साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि की एक रात को पूरी दुनिया क्यों जागती है? क्यों कहा जाता है कि इस एक रात की पूजा साल भर की साधना के बराबर होती है? और सबसे बड़े 3 सवाल। पहला, क्या सच में इसी रात शिवलिंग प्रकट हुए थे? दूसरा, क्या यही वो रात है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? तीसरा, क्या इस दिन किए गए मंत्र जाप से विवाह, नौकरी, संतान और धन से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों के शास्त्र सम्मत और सरल भाषा के साथ आपको जवाब दूंगी और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को है या 16 फरवरी को है। महाशिवरात्रि व्रत में लगने वाली पूजा सामग्री, पूजा विधि, मंत्र, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, महाशिवरात्रि व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार ये चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 5:04 से आरंभ होगी और 16 फरवरी की शाम 5:34 तक रहेगी। तो इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। अब इसकी पूजा कैसे होगी और चारों प्रहर की साधना कैसे होगी, अब मैं वो बताती हूँ। चारों प्रहर की साधना 15 फरवरी की रात को ही होगी। महाशिवरात्रि पूजा का जो प्रथम प्रहर होगा वो 15 फरवरी को शाम को 6:11 से लेकर रात को 9:23 तक रहेगा। इस प्रहर में जल और दूध से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपके मन की अशांति दूर हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, घर में शांति का प्रवेश होगा। दूसरा प्रहर पूजा का जो शुरू होगा वो 15 फरवरी को रात को 9:23 से रात को 12:36 तक रहेगा। इस समय आपको पूजा कैसे करनी है? इस समय बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे क्या लाभ होगा? इससे रोगों से रक्षा होगी, भय, चिंता और संकट से मुक्ति मिलेगी, परिवार की सुरक्षा होगी। तीसरा प्रहर कब लगेगा? वो लगेगा 12:36 से सुबह के 3:47 तक का। यही वो समय है जब शिव तत्व सर्वाधिक जागृत होते हैं। विवाह बाधा, संतान सुख, नौकरी और बड़ी समस्याओं के लिए ये प्रहर की पूजा सर्वोत्तम है। अगर इस प्रहर में आप पूजा करते हैं तो विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी, संतान सुख की प्राप्ति निसंदेह आपको होगी, रुका हुआ भाग्य आपका जागृत हो जाएगा और जीवन की कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो वो समाप्त हो जाएगी। अब चौथा प्रहर कब लगेगा? वो 15 फरवरी की सुबह 3:47 से लेकर के सुबह के 6:59 तक रहेगा। इस प्रहर में आप ध्यान, मौन और क्षमा प्रार्थना करिएगा। इससे आपको लाभ क्या होगा? आत्मिक शांति मिलेगी, मानसिक स्थिरता मिलेगी, मोक्ष मार्ग की ओर आप अग्रसर होंगे। अब आप व्रत का पारण कब करेंगे? 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा में लगने वाली सामग्री बता रही हूँ। गंगा जल लगेगा, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, 3 पत्तों वाला, सफेद फूल, धतूरा, दीपक, कपूर, धूप, रुद्राक्ष की माला, फल और नैवेद्य। अब आप महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, शिवलिंग का जल से अभिषेक करिएगा, पंचामृत से उसके बाद अभिषेक करिएगा, फिर बेलपत्र और फूल अर्पित करिएगा, फिर दीप धूप जलाइएगा। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है।
अंत में आरती करिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। महाशिवरात्रि के विशेष मंत्र और उनके विस्तृत लाभ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप, ये आपको सुख, शांति और जीवन में स्थिरता देगा। मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक कलह समाप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में स्थिरता आएगी। महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? गंभीर रोगों से रक्षा होगी, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलेगी। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही हो तो आप कौन सा मंत्र का जाप करेंगे? ओम पार्वती पतये नमः। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे विवाह में आ रही देरी दूर हो जाएगी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। लेकिन हर मंत्र का साथियों 108 बार जाप आपको अवश्य करना है। नौकरी और करियर के लिए अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ, वो नोट कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका भी आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर करना है। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? नौकरी मिलने में आपको सहायता मिलेगी, प्रमोशन मिल सकता है, कार्यस्थल पर आपका सम्मान हो सकता है। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो इसके लिए जो मंत्र बताने जा रही हूँ वो नोट कर लीजिएगा। ओम पार्वती पतये नमः, इसका भी कम से कम 108 बार जाप आप कर सकते हैं और अधिकतम आपकी जितनी इच्छा उतना कर लीजिएगा। इससे आपको क्या लाभ होगा? इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। अगर आपके पास धन समृद्धि नहीं है और आप इसे चाहते हैं, आर्थिक तंगी है, तो इसके लिए आप कौन से मंत्र का जाप करेंगे वो बताती हूँ। ओम रिंग नमः शिवाय, इससे क्या लाभ होगा? आर्थिक तंगी से आप मुक्ति मिलेगी, कर्ज से राहत मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी। अब साथियों बताती हूँ, क्या शिवलिंग इसी दिन प्रकट हुए थे? शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव निराकार से साकार ऊर्जा रूप में प्रकट होते हैं। ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रकटीकरण माना जाता है। शिव पार्वती विवाह का रहस्य क्या है? महाशिवरात्रि वाला दिन शिव और शक्ति के मिलन की रात है। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। महाशिवरात्रि व्रत का आपको संपूर्ण लाभ क्या मिलेगा, अब वो ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपके पापों का नाश हो जाएगा। दूसरा, ग्रह दोष, बड़े से बड़ा ग्रह दोष शांत हो जाएगा। तीसरा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। चौथा, आपका आध्यात्मिक जागरण होगा। पांचवा, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो साथियों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं है, ये अपने भीतर के शिव को जगाने का अवसर है। अगर इस रात आपने श्रद्धा से 108 बार सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया तो आप मान लीजिए कि शिव ने आपकी पुकार सुन ली। हर हर महादेव साथियों, इसी के साथ मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही और जानकारी से आप अवगत होना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।